लोकसभा चुनाव में पूरब से पश्चिम तक माहौल बनाएंगे मोदी योगी, हर लोकसभा क्षेत्र में रैली करेंगे योगी। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह, सीएम योगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, गजेंद्र सिंह शेखावत, अनुराग ठाकुर की भी सभाएं होंगी। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सहित अन्य मंत्री भी चुनावी सभाएं करेंगे। अमेठी पर सस्पेंस बरकरार, वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस ने शुक्रवार लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें राहुल गांधी का नाम वायनाड सीट से प्रत्याशी के तौर पर दिखाई दिया। इस लिस्ट के जारी होने के बाद अमेठी सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी का सस्पेंस बरकरार है। इससे पहले यह अटकलें लगाई जा रही थी कि राहुल गांधी वायनाड की सीट छोड़कर अमेठी में चुनावी ताल ठोक सकते हैं। अपने अंदरूनी सभे में हार रही है भाजपा, लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी का तंज। कांग्रेस नेता व राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी ने भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने खुद का सर्वे कराया है और लोकसभा चुनाव में वह हार रही है। पिछले चुनाव में जैसे हर किसी को 15 लाख रुपए देने का जुमला दिया गया, उसी प्रकार अब 400 पार का जुमला देकर जनता को भ्रमित किया जा रहा। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी पुलिस की तैयार हो रही, अपराधियों की कुंडली कसेगी नकेल। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। इस चुनावी माहौल के बीच तैयारियों को आखिरी रूप दिया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश में पुलिस अपराधियों की कुंडली तैयार कर रही है। मिश्रित आबादी, जातीय अनुपात, पूर्व की रंजिश, राजनीतिक मुकदमे, शरारती पोलिंग एजेंटों, जमानत पर जेल से बाहर आरोपियों, वांछित और इनामी अपराधियों पर भी पुलिस की नजर है। एमएलसी चुनाव में सपा नहीं उतारेगी अतिरिक्त प्रत्याशी, 3 कैंडिडेट को जीत दर्ज कराने के लिए चाहिए 87 मत। राज्यसभा चुनाव में 7 विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद समाजवादी पार्टी अब विधान परिषद की 13 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में अतिरिक्त प्रत्याशी नहीं उतारेगी। 3 प्रत्याशी जिताने के लिए सपा को 87 मतों की जरूरत होगी। विधानसभा में 4 सीटें रिक्त होने के कारण 399 विधायक हैं। तय फॉर्मूले के तहत प्रत्येक विधान परिषद सीट पर जीत के लिए 29 विधायकों के मत चाहिए। इन किसानों को मिलेगा मुफ्त बिजली का लाभ, योगी सरकार ने कर दी घोषणा, इस तरह उठा सकते हैं फायदा। दूसरे विकल्प में यदि 3 समान किस्तों में बकाया चुकाया जाता है तो ब्याज व विलंब अधिभार में 90% की छूट दी जाएगी। तीसरा विकल्प 6 किस्तों में बकाया चुकाने का है, इसके तहत ब्याज और अधिभार में 80% की छूट दी जाएगी। यदि किसान किस्तों में बकाया चुकाने का विकल्प चुनता है और समय पर अदायगी नहीं कर पाता है तो उसे छूट का लाभ नहीं मिलेगा। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के इन 50 आईएएस अफसरों को मिली यह अहम जिम्मेदारी। जिन आईएएस अधिकारियों को बैठक में व्यक्तिगत रूप से भाग लेना है, उनमें निदेशक उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी नीना शर्मा, सचिव बेसिक शिक्षा अपर रायू, सचिव खेलकूद एवं युवा कल्याण सुहास एलवाई, सचिव महिला कल्याण बी चंद्रकला, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नोएडा संजय कुमार खत्री, निदेशक महिला कल्याण संदीप कौर, विशेष सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन डॉक्टर हीरालाल शामिल है। बैंक कर्मियों की बेसिक सैलरी 1.5 गुना बढ़ जाएगी। इस फैसले से देश के 11 लाख और यूपी में 1 लाख कर्मियों को फायदा होगा। लोकसभा चुनाव से पहले बैंक कर्मियों व अधिकारियों को 17% वेतन वृद्धि का तोहफा मिल गया। इसको लेकर शुक्रवार को इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA व ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने समझौते पर दस्तखत कर दिए। वेतन वृद्धि समेत अन्य सुविधाएं तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी। इनका लाभ 1 नवम्बर 2022 से मिलेगा। यूपी में सर्दियों की पूरी तरह विदाई से पहले कुछ इलाकों में बूंदाबांदी, ओलावृष्टि व आंधी के आसार हैं। वहीं आगामी 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 और अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। उत्तर प्रदेश में सर्दियों की विदाई और गर्मियों की दस्तक का वक्त शुरू हो चुका है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक 9 और 10 मार्च को प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने और तेज सतही हवाएं चलने के आसार है।
महाशिवरात्रि पर उतारी ताजमहल की आरती, डमरू बजाकर किया शिव तांडव, तेजो महल होने का किया दावा। शुक्रवार को ताजमहल बंद था। महिला दिवस के कारण मेहताब बाग में प्रवेश निःशुल्क था। पवन बाबा के बैग को कर्मचारियों ने अंदर नहीं जाने दिया। पवन बाबा बैग अपने साथियों को सौंपकर अंदर चले गए। उनके अंदर पहुंचने पर साथियों ने दूसरी तरफ से बैग अंदर फेंक दिया। वे बैग में कपूर, गंगाजल, त्रिशूल, डमरू रखकर ले गए थे। इसके बाद उन्होंने जलाभिषेक किया।